हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान, जय मार्ट भाषा राजस्थानी। किया हो भाई सगड़ा, उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। और एमए फाइनल एमजीएसयू का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 26 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी यूनिवर्सिटियाँ का भी कुछ का चाल रहे हैं, कुछ का बाकी हैं। तो आज की जिकी क्लास है इंग मापा पढ़ांगा एमए फाइनल में जको थारो 30 पेपर है। बेमा साहित्य को स्वरूप की है, बिंगी परिभाषा की है, अर्थ की है और कई विद्वाना की जिसकी परिभाषावां देड़ी है। बंग बारे में पढ़ांगा, ब्यों बाद में रस के बारे में पढ़ांगा, काव्य शास्त्र पूर्व पढ़ांगा, पाठलोचन पढ़ांगा। तो वो 30 पेपर है। लेकिन थाने बता दूं कि वो सारों को सारों के हैं जो को पढ़ने लाग रहे हैं और पढ़ांगा 30 पेपर वालों। वो क्या है कि फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थानी के अंदर है। तो बी खातर भी मैं क्लास कॉमन ही मान लियो थे भी दोनों में थारा काम आसी आ चीज़। तो शुरू करा। भी पहला थे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, प्यारो सो कमेंट भी लिखियो। और पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लियो। प्ले लिस्ट है अलग अलग बनेड़ी हैं और फर्स्ट ग्रेड की भी अलग प्ले लिस्ट है और एमए फाइनल राजस्थानी की अलग प्ले लिस्ट है। तो शुरू करा। सब पहला पढ़ांगा आप साहित्य रो स्वरूप। साहित्य शब्द न्यारे न्यारे रूपां और विधावां सारू काम में लियो जावे। सही बात है। भारतीय विद्वाना शुरू से ही काव्य शब्द रो प्रयोग कर्यो है जिनरो भावार्थ साहित्य ही है। इन तरह साहित्य में जठे शब्द और अर्थ रो सहभाव है। आस यठे सहभाव मानियो अठे ठीक है। सहभाव मान्यो जावे बठे इन माय लोक मंगल और समाज हित रे भावा ने भी मंजूर करियो जावे। यानी कि साहित्य है भी कोई न कोई अपने फायदो होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए, समाज ने भी फायदो मिलना चाहिए, कोई न कोई सीख भी मिलनी चाहिए। तो साहित्य का स्वरूप घना ही हुआ है और इनका फायदा भी हुआ है। आज साहित्य शब्द रो प्रयोग कई अर्था में हुआ है जूं के शब्द और अर्थ रे सहभाव ने साहित्य के बात पहला पढ़ ली है। ज्ञान राशि रे संचित कोष ने भी साहित्य के यानी कि ज्ञान भी हुआ वो भी ने भी अपन साहित्य के मांगा। किणी संप्रदाय विषय वस्तु अथवा ज्ञान पर प्रकाशित सामग्री ने भी अपन साहित्य के मांगा। किणी कलाकार रचनाकार सगली कृतियां ने उन रे नाम माथे साहित्य कियो जावे तो दूजे का प्रकाशित विवरणात्मक परिचयात्मक सामग्री ने साहित्य शब्द से संबोधित करियो जावे। तो आ चीज़ों का ध्यान रखना है कि साहित्य क्या न कहवाए। अब है साहित्य शब्द रो प्रयोग। तो साहित्य शब्द को प्रयोग है जो खट्टा खट्टा हुआ है किया किया हुआ है। सॉरी भारतीय काव्य शास्त्र सरु माय काव्य अलंकार शब्द रो प्रयोग हो तो हो। इन माय प्रयुक्त अलंकार शब्द सौंदर्य परक हो। तो स्वरूपोत में क्या है काव्य अलंकार कहता काव्य सौंदर्य की विवेचना करने वाले शास्त्र सारू काव्य अलंकार शब्द रो प्रयोग हो। तो इन खातर जुन्नेड़ा सगला विद्वाना उन्हीं आधार माथे आप रे ग्रंथारो नाम काव्य अलंकार रखता हाँ। तो आ चीज़ों को थाने ध्यान रखना है। पण इन रे सागे साहित्य शब्द भी चलन में हो भी टाइम में। इन तरह विद्वान विश्वनाथ भाम्य और राजशेखर आद आप रे ग्रंथाना नामकरण में साहित्य शब्द रो प्रयोग कर्यो है। तो आ विद्वाना का नाम भी थाने ध्यान रखना है। ये बिया हिंदी का है, विश्वनाथ है, भाम्य है, राजशेखर है, संस्कृत और हिंदी में काम आवे। अब है साहित्य शब्द की व्याख्या और अर्थ। यानी साहित्य शब्द के अर्थ हैं और के व्याख्या हैं बा पढ़ांगा। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति करनिया बतायो है कि साहित्य रे भाव री कृति ने साहित्य कियो जावे। साहित्य उनने कहवे जिको हित सु सहित होवे, हित सु सहित होवे यानी किंगो न किंगो भलो होवे, चाहे लिखने वाला को भलो होवे चाहे पढ़ने वाला को भलो होवे।
चाहे समाज को देश को भलो हुए भी कोई ना कोई अच्छी सीख मिले या मनोरंजन हुए तो हित हुए भी में कोई ना कोई हित शू सहित हुए। इन तरह साहित्य शब्द में लेप प्रत्यय करने शू साहित्य शब्द बने। तो आ थाने इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड का वास्ते थे ध्यान रखियो कि मैं किसों प्रत्यय है लेप। ठीक है, जिन रो भाव शब्द और अर्थ रो सागे सागे रेवणो मान्यो जावे, यानी शब्द होसी तो बिनो अर्थ भी निकलना चाहिए कुछ ना कुछ, बिना अर्थ के कोई शब्द नहीं होना चाहिए। महाकवि कालिदास रे शब्द में जिन तरह अर्धनारीश्वर रूप में शिव और पार्वती संपृक्त है, यानी मिले जुड़े हैं एक सागे हैं, बांगो स्वरूप है, यानी अर्धनारीश्वर आधा शिव है आधा पार्वती है, बिया ही शब्द और अर्थ हुए। तो आग बात करने के ये महाकवि कालिदास की है, तो ये बात ने थाने ध्यान रखनी है एमए और फर्स्ट ग्रेड दोनों वास्ते। उन्हीं तरह शब्द और अर्थ भी संपृक्त है। अब गोस्वामी तुलसीदास के वह गोस्वामी तुलसीदास रे शब्द में शब्द और अर्थ रो सहभाव जल और तरंग जू अटूट है। तो अर्धनारीश्वर वाली बात परिभाषा कर दी है कालिदास दी है, ठीक है याद रहे जी। भी बाद में तुलसीदास वाली कर दी है, तुलसीदास क्या की परिभाषा दी है, तो जल और तरंग को जो संबंध है वो ही के शब्द और अर्थ को संबंध है, आप परिभाषा की है तुलसीदास जी की है। तो दोनों थारे याद होगी उसी। आगे चला, अब है साहित्य री परिभाषा। साहित्य री परिभाषा ने आप तीन वर्ग में बांट सका। तीन वर्गन क्या बांट सका कि एक तो बे विद्वान हो गया जका संस्कृत काव्य शास्त्र ज्ञाता हा, ठीक है। दूसरा बे विद्वान जका हिंदी रा पंडित हा, यानी हिंदी का पंडित को मतलब कोई जाति नहीं हुआ, पंडित को मतलब जो हुआ ज्ञानी विद्वान बिना आप पंडित बोला। लेकिन आजकल तो फैशन चाल गयो जाति बन गई पंडित, पंडित भी नहीं कहता जो ज्ञानी विद्वान हो तो जो शास्त्रों को अध्ययन कर तो अब ज्ञान हो गयो भी नहीं तो बिन लोग कहने लगे हो तो पंडित है। उन विद्वाना री परिभाषा जिका अथुणे देशा रा विद्वान हा अरबे लिटरेचर ने साहित्य कहता, यानी कि जका अथुणे यानी पाश्चात्य देश वाला पश्चिम वाला बे के है बा देशा का विद्वान है जका लिटरेचर, यानी बिना अंग्रेजी है तो लिटरेचर बोले वे आप कहवा नहीं हिंदी लिटरेचर राजस्थानी लिटरेचर, तो बे लिटरेचर के वे साहित्य आप साहित्य के बे लिटरेचर के वे। अब है संस्कृत रा विद्वानारी, सब पहला आप संस्कृत रा विद्वानारी परिभाषा पढ़ांगा। साहित्य उन के वे जिन में शब्द और अर्थ रो सहभाव है, तो आप पहला पढ़ ली है, आप भाम्य की परिभाषा है शब्द और अर्थ दोनों को सहभाव सी, तो आके है सहभाव वाली परिभाषा की है भाम्य की है, याद रखियो। साहित्य उन के वे जिन में मंगल अर्थरी पदावली हुए, तो आ बात कण की है दंडी की है मंगल अर्थरी पदावली, मंगल अर्थरी पदावली की वाली परिभाषा की है, तो आ है दंडी की। साहित्य उन के वे जिन रो शब्द शब्द गुणालंकार शु संस्कारित हुए और सौंदर्यता रतत्वारे सागे हुए, तो आ परिभाषा की है, आ परिभाषा है वामन की है, आ परिभाषा है वामन की। 28 जिन रो है, ध्यान रखियो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए टाइपिंग में, क्योंकि राजस्थानी की टाइपिंग बहुत औखी है, बहुत औखी है, क्योंकि एक तो अभ्यास में कोनी है, दूसरी बात ही वास्ते कोई इशू सिस्टम बने को नहीं स्पेशल टाइपिंग वास्ते। साहित्य उन के वे जिका माए रसात्मक वाक्य हुए, आ विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्यम। संस्कृत में यहाँ लिख है, इन पर राजस्थानी में इस तरीका कन्वर्ट कर दिया कि साहित्य उन के वे जिका माए रसात्मक वाक्य हुए, तो आ परिभाषा की है विश्वनाथ की है, ध्यान रखियो याद होगी उसी। अब थाने ये परिभाषा याद रखनी है संस्कृत वाली। अब आप पढ़ागा आगे दूसरी हिंदी रे विद्वाना परिभाषा आप पढ़ांगा आप ज्ञान राशि रो संचित को साहित्य है, आ परिभाषा कर दी है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी दी है, हिंदी में बहुत अच्छो योगदान है आंगो। और अंग हिंदी के अंदर अंग नाम तो एक युग भी है, एक काल को नाम है अंग
टाइम जको समय हो, जको साहित्य हो, बिने आंगे नाम पर रखो गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, और बिने बोले हिंदी में द्विवेदी युग। ठीक है, तो बांग या परिभाषा है ज्ञान राशि रो संचित को साहित्य है। जकांग हिंदी पढ़ी है बने ध्यान होसी, तो हिंदी विद्वाना में क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी की आ परिभाषा थाने याद रखनी है। ज्ञान राशि रो संचित कोष, ज्ञान राशि रो संचित कोष, ज्ञान राशि रो संचित कोष साहित्य है। तो साहित्य की परिभाषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगली देखो, साहित्य जीवन री आलोचना है। तो आलोचना शब्द एक एक शब्द पकड़ो थे, परिभाषा याद करनी हो तो पूरी परिभाषा पढ़ोगा, कितनी याद रख लूगा। आजिंग की परिभाषा पढ़ोगा, काल रस की पढ़ोगा, फिर कोई और पढ़ोगा, काव्य दोष की पढ़ोगा, काव्य की पढ़ोगा, तो इतनी ज्यादा परिभाषा एक साथ इकट्ठी याद रखनी है तो भूल जाओगा। तो इन वास्ते थाने ध्यान रखना है कि ज्ञान राशि संचित कोश वाली परिभाषा की है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और साहित्य जीवन की आलोचना है तो वो शब्द पकड़ लो, मुंशी प्रेमचंद की है। भलाई वो निबंध रूप में हुए, चाहे कहानी या फिर काव्य काव्य रूप में हुए, उनमें जीवन की व्याख्या और आलोचना होनी चाहिए। तो आ है मुंशी प्रेमचंद की, जो बहुत अच्छा कहानीकार हाँ, और बहुत सारा अच्छा अच्छा उपन्यास है। गोदान गबन, अगर थे आज तक नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ियो एक बार। अब देखो, साहित्य काव्यरो ही पर्याय है। 18 आसी से हो गयो, काव्यरो पर्याय है। काव्यरो पर्याय है यानी पर्यायवाची है, यानी काव्य नहीं साहित्य के वह। काव्य अथवा साहित्य आत्मारी अनुभूति रे नित्य नुए भेद ने खोलन रो जतन करे करतो रे। आ परिभाषा है जयशंकर प्रसाद की। तो आ परिभाषा है जयशंकर प्रसाद की, साहित्य काव्यरो ही पर्याय है। साहित्य काव्यरो ही पर्याय है। आ परिभाषा की है जयशंकर प्रसाद की है। अब आथुना विद्वाना की परिभाषा पढ़ना आपा। भाषण रे माध्यम सु, यानी स्पीच, भाषण रे माध्यम सु होने वाली अनुकृति काव्य है। अरस्तु है भाषण मान लो या फिर बोलनो या फिर इन तरीकों, तो भाषण के माध्यम से होने वाली अनुकृति के है काव्य है। आ परिभाषा की है अरस्तु की है। काव्य वो अनुकरणात्मक पद्य है। पद्य यानी कविता के रूप में हुआ, यानी बिना आप बोलांगा पद्य, जिन रो निशानो शिक्षा और आनंद देवनो है। यानी जको काव्य शिक्षा और आनंद देवे वो के हैं एक प्रकार साहित्य है। आ परिभाषा की देड़ी है सिडनी की देड़ी है, सिडनी महोदय। काव्य कल्पना और भावारी भाषा है। हेजालिट ये नाम याद रखना था ना, कल्पना और भावारी भाषा है, तो अठ कल्पना और भावारी भाषा याद रख लियो। काव्य सु मारो अर्थ उन कला शु है। अब उन कला शु है जिकी शब्दा रे प्रयोग शु कल्पना रो माया जाल बनावे। आ परिभाषा किंगी है मैकाले की है, किंगी है मैकाले की। काव्य सु मारो अर्थ उन कला शु है जिकी शब्दा रे प्रयोग शु कल्पना रो माया जाल बनावे। तो बिया कल्पना कई बार आ चुके हैं, इनमें भी कल्पना आयो है, इनमें भी कल्पना आयो है, लेकिन के तरीकों आयो है बहुत ध्यान रखना, बी तरीकों याद रखियो थे। अब है मूल्यांकन, जो को पढ़ियो है बिंगो सार के हैं। इन तरह संस्कृत हिंदी और अथुणी भाषावां रे विद्वाना रे मता और परिभाषाओं रो समीक्षण करा तो कह सका कि शुरू में खाली काव्य सारू साहित्य शब्द रो प्रयोग हूं तो हूँ। ठीक है, आगे जाएर सगली कलावां और कलात्मक अभिव्यक्तियां रे खातर भी साहित्य शब्द मानता मैं आयो। क्या खातर आयो? सगली कलावां और कलात्मक अभिव्यक्तियां रे खातर भी साहित्य शब्द मानता मैं आयो। आज रे समय इन रो प्रयोग व्यापक अर्थ माय करियो जावे। इन माय खाली शब्द और अर्थ रा सहभावी नहीं मान्य है। जीवन भर जगतरी, जीवन और जगतरी अरासिठ है, जीवन और जगतरी सौंदर्य में झांकी और ज्ञान स्वरूप रे शिव तत्व रे समावेश ने भी मान्य है। तो आज ही थाने बताई दी पहला। तो वो है आज साहित्य की परिभाषावां, साहित्य को स्वरूप। क्लास किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। मिलांगा अगली क्लास में, जब आप रस के बारे में पढ़ांगा, फिर आप इन तरीकों सारो काव्य सत्सर पूरा करांगा और लास्ट यूनिट है पाठ लोचन वाली बा भी आप पढ़ांगा।
वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। जय जय राजस्थान।